बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट क्या होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान सबसे आखिरी स्टेप के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन काम करती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन अगर बैक्टीरिया एनरोब्स हों, एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हों, तो इस ऑक्सीजन का काम नाइट्रेट करता है। तो नाइट्रेट जो होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइट्रेट को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। अब नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट जो है, एक्चुअली हम इसके अंदर ये देखते हैं कि क्या उस बैक्टीरिया के पास नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम मौजूद है या नहीं। अब नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होगा तो ये नाइट्रेट जो कि हमारा सबस्ट्रेट है इसके अंदर, उस नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो हमें इससे बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनमें फ़र्क करने में मदद मिलती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट वी आर गोइंग टू डिटर्मिन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट लगाते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें उस ऑर्गेनिज़म की एबिलिटी को चेक करना है कि क्या वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम अपने पास रखता है या नहीं। अगर नाइट्रेट रिडक्टेज होगा तो वो नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करेगा और नाइट्राइट फर्दर आगे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि कितने मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए नाइट्रेट को बैक्टीरिया रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, कि इसका प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो हमारे पास नाइट्रेट सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, बैक्टीरिया अपना एंजाइम रिलीज़ करता है नाइट्रेट रिडक्टेज, और जो नाइट्रेट होता है ये नाइट्राइट के अंदर NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NO3 NO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम रीजेंट ए डालते हैं जिसके अंदर सल्फोनिलिक एसिड होता है। रीजेंट ए डालने से एक कलरलेस कंपाउंड बनता है जिसे हम नाइट्रेट सल्फोनिलिक एसिड कहते हैं। अब इसके अंदर फिर हम रीजेंट बी ऐड करेंगे जिसको हम अल्फ़ा नेफ्थल अमाइन कहते हैं। अल्फ़ा नेफ्थल अमाइन डालने से अगर हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, रेड कलर अपीयर हो जाए, जिसे हम प्रोटोसिल कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम रखता है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट इसका पॉजिटिव है। अब ये भी मुमकिन है कि नाइट्राइट रिडक्टेज की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जब बन जाएगा तो अब सल्फोनिलिक एसिड डालने से या अल्फ़ा नेफ्थलमाइन डालने से रेड कलर या रेड प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे। सो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज की मदद से नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, N2O में कन्वर्ट हो सकता है, और नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज की मदद से ये नाइट्रोजन गैस में सो हमें ये डिफरेंस करना होगा, हमें ये मालूम करना होगा कि क्या बैक्टीरिया के पास नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है या नहीं। अगर है तो क्या वो रेड प्रेसिपिटेट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। ये भी मुमकिन है कि नाइट्राइट स्टेबल ना रहा हो, नाइट्राइट की फर्दर रिडक्शन हो गई हो नाइट्रोजन गैस तक, तो इस तरह से हम उसको फॉल्स नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए जिंक पाउडर ऐड करते हैं अपने मीडिया के अंदर। अब ब्रॉथ में भी हम इसको कर सकते हैं और इसको हम एगर के अंदर भी कर सकते हैं। अब करते क्या हैं, जिंक पाउडर एक्चुअली नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो अगर तो जिंक पाउडर डालने पे रेड कलर अपीयर हो जाता है तो इट मीन्स कि हमारे पास नाइट्रेट मौजूद था। नाइट्रेट रिडक्टेज से आगे कन्वर्ट ही नहीं हुआ नाइट्राइट के अंदर। अब क्या होगा कि जिंक पाउडर नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा और रेड कलर वहाँ पे प्रोड्यूस करवा देगा। इट मीन्स कि हमारा जो बैक्टीरिया था वो नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं रखता था, या हमारे पास जो बैक्टीरिया थे वो नाइट्रेट की रिडक्शन नहीं करवा सकते थे। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा जिंक पाउडर डालने से
कि हमारा जो मीडिया है उसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो किया है वो नाइट्रेट की रिडक्शन नहीं करवा सकता। सो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि हमें इसकी फ़र्दर कन्फर्मेशन जो है वो जिंक पाउडर ऐड करने से होती है। अगर जिंक पाउडर ऐड करने से रेड कलर अपीयर नहीं होता तो इट मीन्स कि वहाँ पे मौजूद जो नाइट्रेट था वो फर्दर कन्वर्ट हो गया है नाइट्राइट के अंदर, और नाइट्राइट की फर्दर आगे रिडक्शन हो गई है नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर नाइट्रोजन गैस के अंदर इसकी रिडक्शन हो गई हुई है। इस तरह से हम नाइट्रेट रिडक्टेज टेस्ट लगाते हैं, नाइट्रेट की रिडक्शन चेक करते हैं इसके अंदर।